इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। अहमदाबाद विमान क्रैश में एक यात्री की जान बची है। ये जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इसकी इंफॉर्मेशन साझा की। हादसे में रमेश विश्वास कुमार की जान बची। ये बड़ी जानकारी अहमदाबाद हादसे से जुड़ी हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस फ्लाइट में सवार थे और गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। ये देखिए, इस वीडियो में आप विश्वास कुमार को देख रहे हैं। अहमदाबाद विमान क्रैश पर ये सबसे बड़ी जानकारी। हादसे में रमेश विश्वास कुमार की जान बची है। ये है वो व्यक्ति जिनका इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनकी जान बची है। देखिए, फ्लाइट से नीचे उतारा गया, इनको रेस्क्यू किया गया। अस्पताल में इस समय वो एडमिटेड है। अब जाहिर है इस हादसे की वजह क्या रही, क्या कुछ इस समय फ्लाइट के अंदर हुआ, ये पूरी जानकारी संभवतः विश्वास पुलिस तक दे सके, पुलिस को ये इंफॉर्मेशन साझा कर सके। खुद अपने पांव पे चलते हुए विश्वास एम्बुलेंस तक पहुंच रहे हैं। इस घटना में 204 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ है, अब तक 204 लोगों की मौत की जानकारी। लेकिन ये जो तस्वीर आप जिस व्यक्ति की देख रहे हैं, जो आपको इस समय घायल भी नजर आ रहे हैं लेकिन खुद चलते हुए एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं, विश्वास नाम है इनका। ये भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही, अच्छी बात ये रही कि इनकी जान बच गई है। संभवतः ये कुछ और जानकारी साझा कर पाएंगे। फिलहाल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। विश्वास इस फ्लाइट का हिस्सा थे। उनका बोर्डिंग पास भी आपको यहां नजर आ रहा होगा। विश्वास कुमार इसी एयर इंडिया से सफर कर रहे थे जो कि अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। ये देखिए, अहमदाबाद से लंदन की तरफ इस फ्लाइट की रवानगी थी। रमेश विश्वास कुमार इस फ्लाइट का हिस्सा थे, इस फ्लाइट में मौजूद थे। गनीमत ये रही कि उनकी जान किसी तरीके से बच गई और ये सही सलामत दिख रहे हैं। अपने पांव पे चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे और फिर उन्हें अस्पताल में इस समय शिफ्ट किया गया है। हादसे में रमेश विश्वास कुमार की जान बची है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ विमान में उस समय हुआ, क्या जानकारी पायलट ने उनसे साझा की, क्या अनाउंसमेंट्स हुए, क्या किसी तरीके की कोई जानकारी पायलट ने दी, क्योंकि एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश पायलट ने की थी। इसका मतलब है कि संभवतः फ्लाइट में उस समय जो भी तकनीकी खराबी आई या हादसे के बारे में पायलट ने संभवतः कुछ इंफॉर्मेशन इन तक जरूर पहुंचाई होगी या यात्रियों तक जरूर पहुंचाई होगी। हादसे में और भी लोग जिंदा हो सकते हैं, ये कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। 11A नंबर सीट का यात्री जिंदा मिला है। यही वो व्यक्ति हैं जिनकी जान सही सलामत है। इस समय अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, 204 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस कमिश्नर ने की है। लेकिन हादसे में रमेश विश्वास की जान बच गई है। चलते हुए खुद एम्बुलेंस तक पहुंचते हुए उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता श्रद्धा राजपूत इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। श्रद्धा जी, जाहिर है अब धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन है और मिल रही है। एक व्यक्ति सही सलामत मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो पहुंचे हैं एम्बुलेंस तक और फिर अब अस्पताल वो उन्हें वहां पर उनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास है मैम? देखिए, पहले तो आज का दिन पूरे गुजरात और अहमदाबाद में ही हम लोग हैं, तो बहुत ही ज्यादा मतलब शॉकिंग दे रहा है। पूरा शहर जो है वो थम गया है। हमने कभी सोचा कि ऐसा दिन हमें अहमदाबाद में, गुजरात में देखना पड़ेगा। तो पहले तो बिल्कुल होशो हवास नहीं थे। धीरे धीरे अभी स्थिति जो है उसको देखे जा रहे हैं। और अभी जो विश्वास कुमार जी का फोटो देख, वो बिल्कुल जो स्वस्थ है, तो भगवान से यही प्रार्थना थी कि जो है वो स्वस्थ ही मिले हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लार्जर नंबर्स में कैजुअलिटीज हुई है और ऐसी कैजुअलिटीज हुई है, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी जो अपना इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, उसके अंदर डीएनए का जो काम है वो भी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर डीएनए जो सैंपल्स हैं वो रिलेटिव्स के लिए जा रहे हैं, जिसे बॉडी प्रोफाइल के साथ मैच किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो प्लेन का एक्सीडेंट हुआ उसमें हमने हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट लोगों को भी खोया है। अनफॉर्चुनेट डे रहा है हमारे लिए पूरा आज का। और ये जो लॉस है, ये लॉस गवर्नमेंट और हम सब मिलके काम जरूर करेंगे, लेकिन ये आज का दिन जो है हमारे शहर और राज्य पे हम ये कहेंगे कि बिल्कुल भारी है और सभी की आंखें नम है, सभी स्तब्ध है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, हम लोग जो जान पहचान वाले, कोई ना कोई ने किसी न किसी को आज लॉस किया है। इसके साथ भी जो एक आधिकारिक पुष्टि भी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जो है गुजरात के और अभी जल शक्ति मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में CR पाटिल जी, उन्होंने ये पुष्टि भी की है कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर
पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी, सरल कॉमन मैन के नाम पे उनकी एक बहुत ही बड़ी छवि थी, ये भी यहाँ हुआ है। तो ये बहुत दुखद दिन रहा है, लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करते हैं और गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, स्टेट गवर्नमेंट मिशनरी ने, और जो हमें सेंट्रल से सपोर्ट मिल रहा है, जो सेना का सपोर्ट मिल रहा है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का सपोर्ट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पैरामेडिक, पुलिस, सभी फोर्सेस के सपोर्ट के साथ, लोकल लोगों के सपोर्ट के साथ, और बीजेपी का संगठन भी जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे हम इस कैजुअलिटी से बाहर आएंगे। और जो ऑफिशियल जानकारी है मैम, वो अभी 2 या 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इट्स वेरी बहुत अर्ली होगा कुछ भी कहना, क्योंकि आई एम ऑल्सो डॉक्टर। तो अभी जो है वो सब जो आपको पता है, जिस तरह से फॉर्मेलिटीज होंगी, कंप्लीट फॉर्मेलिटीज होंगी, और हेल्थ बुलेटिन के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दे आर द ऑथराइज्ड पर्सन के जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको दे। मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती और सेंट्रल से फुल जोर सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, और हम अभी जो बच गए हैं उन सभी को बचाने की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। सीपी की तरफ से श्रद्धा जी स्टेटमेंट भी आया है, एक व्यक्ति है जिनकी जान बची है, वो हमको तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया। सीपी की तरफ से स्टेटमेंट है श्रद्धा जी कि और भी लोग बचे हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं जो सीट्स के अगल बगल होंगे, तो जाहिर है ये हादसा हुआ कि जी देखिए, सीट की इसमें यही है कि हम सभी ने प्लेन में कभी ना कभी तो ट्रैवल किया रहता है। अभी ये जो विश्वास कुमार जी है, उनकी जो एक पिक्चर हमारे सामने आई है, वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये मैंने कहा ना कि कुछ कह देना है ये अभी उचित नहीं होगा। विश्वास कुमार जी से जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर की जो जानकारी है, फिर जो पूरी टेक्निकल टीम आई हुई है जो सारे मलबे को चेक कर रही है, मलबे में से क्या क्या उनको मिलने वाला है, ये पूरी जो फॉरेंसिक की जांच होने दीजिए, टेक्निकल टीम की जांच होने दीजिए, एविएशन डिपार्टमेंट को पूरा काम करने दीजिए, ब्लैक बॉक्स से भी इंफॉर्मेशन आने दीजिए। और जो भी इस तरह से, एक तो पहली बात यह है कि जो विश्वास कुमार जी मिले हैं वो तो बिल्कुल पूरी तरह से मोरलेस स्वस्थ हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या हुआ था, तो जब हॉर्सेस माउथ से आएगा तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है आज हम सबके लिए एक भारी दिन रहा है, गुजरात और अहमदाबाद के लिए। तो बहुत सारे प्रेयर्स, प्रार्थना पूरे देश से हम चाहते हैं कि जितने लोग हमारे हैं हम उन्हें अच्छी तरह से बचा पाए, हम काम कर पाए। अभी हमारी प्रायोरिटी। ठीक है श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इन्फॉर्मेशन को साझा करने के लिए।